हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न से संबंधित फलादेश एवं नक्षत्र से फलादेश आपकी कुंडली में सबसे पहले बताया गया है। यहाँ हम ग्रहों का जो फलादेश किया गया है उसको एक छोटे से वीडियो में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इस कुंडली में जो सूर्य है वह द्वादश भाव के स्वामी है, यानी विदेश के और खर्च के स्वामी है, और यह एकादश भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण यह माना जाएगा कि आमदनी से खर्च ज्यादा रहता है एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग बनते हैं। और यहाँ से सूर्य जब दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, परंतु कोई एक संतान प्रभावशाली भी होता है। तो यह सिर्फ सूर्य का फलादेश था, परंतु यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सूर्य के साथ बुध भी विराजमान है और राहु भी विराजमान है। और तो अब यहाँ पे जब सूर्य राहु के साथ विराजमान हो गए तो इसका फलादेश बदल जाएगा। मैंने पहले आपको सिर्फ सूर्य का फलादेश बताया था। अब जब सूर्य राहु से पीड़ित हो गए यहाँ पर एकादश भाव में, तो आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह वास्तविक फलादेश हुआ। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सूर्य का मंत्र जाप इत्यादि करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, जिससे कि धन का जो फिजूल खर्च है या जो आमदनी में जो परेशानी आ रही है वह आपकी दूर हो। चंद्रमा इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और धन भाव में विराजमान है, 14 अंश के हैं और बिल्कुल मजबूत है। तो यदि आय भाव के स्वामी यदि धन भाव में रहे या धन भाव के स्वामी आय भाव में रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो जिसके कारण धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है और आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे रहे हैं और यहाँ पर अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है। तो चंद्रमा इस कुंडली में बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ लाभ आपको प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है। और कन्या लग्न की कुंडली में मंगल को थोड़ा अकारक माना जाता है। तो मंगल यहाँ अकेले हैं, परंतु इस पर जो है शनि की दृष्टि है। शनि जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहां से तीसरे भाव में दृष्टि डालते हैं, 7वें भाव में दृष्टि डालते हैं और 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ मंगल अकेले थे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में मतलब सफलता प्राप्त हो जाती, परंतु यहाँ मंगल जो है वह शनि से पीड़ित हो गए और दोनों में अंशात्मक दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है तो उसके संबंध में भी परेशानी होती है। भाई के जो भी स्वामी है मंगल और पीड़ित हो रहे हैं तो भाई बहन से भी मतभेद वगैरह या उनके सुख में कमी होती है और रोजगार में भी परेशानी होती है। अब सिर्फ मंगल का भी और फलादेश हम देखते हैं तो मंगल यहाँ से जो है लग्न में शनि को देख रहे हैं। पहले मंगल को शनि देख रहे थे, तो जिसके कारण किस भाव में, रोजगार के भाव में, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में परेशानी होगी। मंगल जिस भाव के स्वामी है स्वास्थ्य आयु पराक्रम भाई बहन इनके क्षेत्र में परेशानी होगी। अब मंगल में फिर शनि को वापिस देख रहे हैं, तो शनि कहाँ विराजमान है, लग्न में। शनि किसके स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के, रोग शत्रु और नौकरी के। तो जो मंगल शनि को पीड़ित करेंगे, क्योंकि अधिकांश जो देखा जाता है कि कोई ग्रह एक ग्रह को पीड़ित करता है लेकिन वह ग्रह उसको पीड़ित नहीं करता, लेकिन शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं या परेशान करते हैं। तो मंगल जब शनि को पीड़ित करेंगे लग्न में तो क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, दुर्घटना होने की भी संभावना होती है, सिर में भी चोट लगने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना रहती है। और शनि किसके स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के, नौकरी के, रोग के, शत्रु के, तो इन सब क्षेत्रों में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ जो है माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित परेशानी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल से संबंधित भी हमें उपाय करना पड़ेगा और शनि मंगल को पीड़ित कर रहे हैं तो शनि का भी उपाय करना पड़ेगा।
शनि और मंगल जब भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं या एक साथ विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में मंगल और शनि दोनों से संबंधित उपाय करना पड़ता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। चाहे भोजन एक टाइम नहीं करे वो चलेगा, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध इस कुंडली में लग्नेश है। हाँ, और एक बात मैं बता दूं कि मंगल जो है चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए एकादश भाव में। तो अब लग्न कुंडली में मंगल शनि से पीड़ित हो गए दसम भाव में, और चलित कुंडली में जो मंगल है वह राहु से पीड़ित हो गए, और फिर केतु की भी दृष्टि आएगी यहाँ मंगल पे। तो मंगल दोनों जगह पीड़ित हो रहे हैं, तो दोनों का मिला जुला प्रभाव होता है। यहाँ पीड़ित होंगे रोजगार में परेशानी, यहाँ पीड़ित हो रहे हैं तो आमदनी में परेशानी। यानी मंगल के पीड़ित होने के कारण रोजगार और आमदनी दोनों में आपको परेशानी होगी। यह भी दोनों बातों को समझना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न भाव के स्वामी है और रोजगार के स्वामी है, और यह आय भाव में बैठे हैं, 18 डिग्री के हैं, और सूर्य जो है 21 डिग्री के हैं। तो इन दोनों में 13 डिग्री से ज्यादा का अंतर होता है, तब अस्त नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा भी प्रभाव रहेगा। तो बुध का फलादेश पहले समझते हैं। तो यहाँ बुध है तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से बुध जब पंचम भाव में देखेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और चलित कुंडली में बुध कहाँ चले जा रहे हैं? द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में जाने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करे तो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यहाँ बुध का एक तो बुध अस्त है, तो इसलिए बुध का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जिससे कि और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी और लग्न में विराजमान है गुरु यहाँ पर। तो गुरु यहाँ विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, और माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है श्रेष्ठ, और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। तो गुरु इस कुंडली में श्रेष्ठ लाभ प्रदान कर रहे हैं आपको, और मजबूत भी है। और शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और नौवें भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और भाग्य के स्वामी, और द्वादश भाव में चले गए। द्वादश भाव मतलब विदेश का स्थान, खर्च का स्थान। तो अधिकांशतः मतलब देखा गया है कि सूर्य जो होते हैं, जैसे द्वादश भाव में कोई भी ग्रह जाते हैं उनके फल में कुछ कमी हो जाती है, लेकिन शुक्र यहाँ जाते हैं तो उनके फल में कमी नहीं होती है। परंतु शुक्र यहाँ सूर्य के घर में बैठे हैं, यह भी हमें देखना जरूरी है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ बाहरी स्थानों के संपर्क से, जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। और धन और कुटुंब के स्वामी भी द्वादश भाव में चले गए तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन का संग्रह होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए खर्च भी अधिक करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन के सारे सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है। और चलित कुंडली में लेकिन शुक्र कहाँ आ गए? लग्न भाव में आ गए, यहाँ पे अपने नीच राशि में आ गए। तो जब यहाँ का फलादेश मैंने बता दिया कि बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है और भाग्य की, और खर्च अधिक करते हैं, जीवन के सुख जीवन के सारी सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है। लेकिन लग्न में जब दृष्टि आएंगे तो यहाँ पे वो जो शुक्र है वह नीच राशि में आ जा रहे हैं। हालांकि शुक्र 22 अंश तक ही नीच रहते हैं और यह 23 अंश के हैं, तो यहाँ पर नीच का प्रभाव कम रहेगा। तो लग्न में आने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य की भी उन्नति होती है, और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र यहाँ 23 अंश के हैं, यानी कि अंश बल में कमजोर है और भाग्य भाव के स्वामी भी है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। शुक्र का फलादेश अच्छा ही है। खर्च तो सभी लोग करते हैं और थोड़ा द्वादश भाव में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। तो शुक्र को प्रबल करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, परंतु कुछ आलस भी रहता है, कुछ सामान्य कठिनाई भी होती है, और विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु शनि पर मंगल की दृष्टि है, जो कि मैंने आपको बताया था, और दूसरी बात केतु की भी दृष्टि है शनि के ऊपर। तो मैंने शनि का अकेले का फलादेश बताया, अकेले शनि लग्न में विराजमान थे तो कोई परेशानी नहीं थी,
लेकिन शनि पर मंगल की भी दृष्टि और केतु की भी दृष्टि है। गुरु शनि को पीड़ित करते नहीं है। अब शनि यहाँ मंगल और केतु से पीड़ित हो गए तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, समान प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं तो इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से कुछ मतभेद भी होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और शनि जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे दसम भाव में तो पिता, राज्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अष्टम भाव के स्वामी है तो जिसके कारण चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो कि मैंने पहले भी बताया था कि मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, तो इन दोनों से संबंधित उपाय करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। राहु इस कुंडली में देखिए यहाँ सूर्य के साथ विराजमान है, आय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ धन से संबंधित प्रायः नुकसान भी होता रहता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति ज्यादा मतलब कि फायदे के चक्कर में किसी चीज में फंस जाते हैं और वहां पर भी धन का नुकसान बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है। इसलिए अचानक या लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं फंसना चाहिए। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण भी विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु यहाँ पंचम भाव में है तो ये भी विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाई होती है। नौवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति भी होती है, आप धर्म का पालन करते हैं। और यहाँ से केतु एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, कर्क राशि में भी डाल रहे हैं और सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और लग्न में जब दृष्टि डालेंगे शनि के ऊपर तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, इन सब क्षेत्रों में और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और शनि और केतु और मंगल दोनों शनि पे लग्न में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। इस प्रकार आपको सारा फलादेश समझा दिया गया। और आपका मुख्य जो समस्या है रोजगार और आमदनी वाला, देखिए तो पहला बात, रोजगार का स्वामी जो है बुध, ये आय भाव में बैठे, अकेले बैठे होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सूर्य के साथ अस्त है। दूसरी बात कि बुध जो है चलित कुंडली में द्वादश भाव में चले जा रहे हैं, तो द्वादश भाव में भी जाने से उनसे संबंधित कुछ सुख में कमी होती है। तो पहले बुध को आप प्रबल करें। दूसरी चीज कि जो दसम भाव का स्वामी है मंगल, इस पर जो है शनि की दृष्टि है, तो जिसके कारण भी रोजगार में परेशानी होती है, तो मंगल शनि का भी उपाय करें। अब रहा आमदनी, तो आमदनी के स्वामी चंद्रमा तो यहाँ ठीक है, लेकिन आमदनी के घर में जो है सूर्य राहु से पीड़ित हो गए और मंगल भी जब चलित कुंडली में यहाँ जा रहे हैं तो पीड़ित हो जा रहे हैं, जिसके कारण आमदनी और धन से संबंधित नुकसान एवं परेशानी होती है। अब कुंडली में अच्छे बुरे दोनों ही योग रहते हैं। अब जैसे जब चंद्रमा का समय आएगा तो उस समय आपको आमदनी अच्छी होगी, लेकिन जब सूर्य का समय आएगा, मंगल का समय आएगा, राहु का समय आएगा तो उस समय आमदनी में परेशानी होगी। उसी प्रकार जब मंगल का समय आएगा और शनि का समय आएगा तो रोजगार में भी परेशानी आएगी। तो जो ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं, किसी प्रकार से परेशानी नहीं कर रहे हैं, किसी को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो जब उनकी दशा आएगी तो आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और जो जो ग्रह परेशानी का योग बना रहे हैं, जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उससे संबंधित जो फलादेश में लिखा गया है वह परेशानी आपकी होगी। तो इस प्रकार से कुंडली को देखते हैं और अपने को पहले से ही उपाय करना जरूरी है। ये नहीं कि समस्या स्टार्ट हो जाएगा तब उपाय करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पहले से ही हम उपाय करेंगे तो जाके सफलता प्राप्त होगी। और ग्रहों के उपाय के साथ ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान करना चाहिए। तो लक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करने से आपके रोजगार में जो रुकावट है वह भी दूर होती है, धन से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होता है, और जहां नुकसान होने वाला है वहां भी हमें माता आदि शक्ति की कृपा से सही हमें मार्गनिर्देशन मिलता है। तो इस प्रकार आप इस कुंडली को समझ के और उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।